सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोर टू अनकवर में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम्पी से और आपने देख लिया अभी होटल के नज़ारे। बेसिक और एक अच्छा होटल है। अब यहाँ से लोकल अपन देखते हैं, हम्पी एक्सप्लोर करते मिलते रास्ते में। एक रूइन विलेज, रूइन सिटी, एंशंट ओल्ड एज ओल्ड सिटी, एज ओल्ड विलेज, एज हम कह सकते हैं इसको। ये है क्वींस बाथ, रानी का स्नान घर। तो ये सब रूइन स्टेट ऑफ द स्ट्रक्चर हो गया है अभी फ़िलहाल। तो देख सकते हो आप सुंदर से जो पत्थर और टीले और ये मंदिर वगैरह दिखाई दे रहे हैं। हम्पी की विशेषता ये जो है कि किसी ज़माने में यहाँ का जो वैभव था उद्ध्वस्त स्टेटस में दिखाई दे रहा है, उसको वैसे ही रखा गया है अभी तक। एक एंशंट पुराने ज़माने का अस्तित्व यहाँ पे दोहराता है। हम देखेंगे नज़दीक जाके वो पहाड़ियाँ, वो पत्थर और उसका जो रूप है अभी। हम्पी के नज़ारे यहाँ से कुछ इस तरह दिखाई दे रही है। थोड़ा टीले का भाग है, यहीं पे सब रॉयल पैलेस, रॉयल जो उस वक्त के उस ज़माने का जो वैभव था उसका हम इमेजिन कर सकते हैं इस वास्तु को देखकर, इन पत्थरों को, इन पहाड़ों को देखकर कि ये पूरी बस्ती और पूरा शहर, पूरा गांव, पूरा महल और जो भी प्लेस था उस ज़माने की बुलंद इमारतों की निशानियाँ ये बची हुई है। तो इन पत्थरों में कहीं पे केव्स है, कहीं पे मंदिर है, कहीं पे रॉयल प्लेस ऑफ बाथ है। तो ये सब अपना फैला हुआ है। अब बात ऐसी है कि यहाँ पे आपको क्या ही दिखाए, क्या ही कवर करे, क्या कैप्चर करे और क्या ना करे। सब जगह पत्थर 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 और ये सुंदर से पेड़ यहाँ पे बहुत पुराने नज़र आ रहे हैं, बहुत सालों, सैकड़ों साल पुराने। उनकी जो जड़ें है वो और उनका जो फैलाव है काफ़ी हद तक बड़ा हुआ दिखता है। सारे पत्थर और सारे ध्वस्त, जैसे ऐसा लगता है मानो कहीं भूकंप में कुछ बर्बाद हुआ हो, कुछ वर्ल्ड वार में या फिर जैसे यूक्रेन वार में कुछ बमबारी होने के बाद जो नज़ारे लगते हैं उस टाइप के कुछ जो पुराने हिस्से बचे हुए थे उसको अभी ऐसा रूप प्राप्त हुआ है। यहाँ पे पूरी तरह खाली पड़ा है, अभी टूरिस्ट कोई यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे। चढ़ गए ढांचे पे और यहाँ से नज़ारे पूरी तरह ऐसे दिखाई दे रहे। ये पूरा खंडर, बेसिक उसका जो स्ट्रक्चर है उसके रिमेन्स सिर्फ बाकी है। गाड़ी वहाँ खड़ी है और दूर दूर तक पहाड़ियाँ, पत्थर और टीले और उसमें फिर अलग अलग प्रकार की वास्तु, पुराने ज़माने की वास्तु के सिर्फ रिमेन्स बाकी है अभी। सिर्फ इमेजिन करने के लिए, सिर्फ पढ़ाई करने के लिए, सिर्फ उसको पुनर्जीवित करने के लिए उनके कुछ रूप अभी बाकी हैं। हम 100% उसको अभी जीवंत रूप में सादर नहीं कर सकते, सिर्फ उसके बारे में सोच सकते हैं। ऐसा लगता है पूरा एक उद्ध्वस्त हुआ शिल्प, उद्ध्वस्त हुआ रूप, उद्ध्वस्त हुआ शहर, हैबिटेट, किसी ज़माने की याद, ख्वाबों में सिर्फ बाकी रहना जिस तरह का होता है उस तरह अभी ये दिखाई पड़ रहा है फ़िलहाल। अंदर नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ, क्या क्या होता होगा उस ज़माने में ये सिर्फ हम अभी सोच ही सकते हैं। अपनी अपनी सोच के हिसाब से उसको कोई ठोस मूर्त हम नहीं दे सकते। तो यही कुछ है हम्पी में दूर दूर तक फैला हुआ साम्राज्य का उद्ध्वस्त दृश्य। अब इसे हम सिर्फ समझ सकते हैं। टूरिस्ट यहाँ पे फ़िलहाल कोई नहीं है, सिर्फ हम ही हम हैं। धीरे धीरे आएंगे दो चार और इतना बड़ा फैला हुआ ये है कि कोई कहाँ जाएगा, कोई कहाँ जाएगा तो नहीं कह सकते कि अभी यहाँ पे भीड़ भाड़ होने वाली है। शायद यहाँ पे पानी के लिए कुछ टाकी वाकी हो सकती है, नहाने वहाने का कुछ
तो इतना कुछ लिखा गया है इन शॉर्ट में कि ये जो क्वींस बाथ है, ये रॉयल पैलेस है, ये लोटस टेम्पल है ऐसा, लेकिन ये इसके अंदर बहुत सारी और भी शिल्प रचनाएं हुई है। कहाँ कहाँ क्या क्या था, ये जैसा मैंने कहा कि ये सिर्फ हम अभी इमेजिन कर सकते हैं इसके अभी के रूप से, अदरवाइज़ इसका ठोस प्रमाण मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता है, या फिर वही जो हेरिटेज स्ट्रक्चर वाले आर्किटेक्चरल स्टडी वाले ही स्टडी करके बता सकते हैं। अब यहाँ पे एक पत्थर पे इसका नक्शा दिया है और जो भी उनके हिसाब से जो यहाँ पे प्रूफ मिले उस हिसाब से ये एक पब्लिक बाथ, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, टी शेप टैंक, सीक्रेट चैम्बर, किंग्स ऑडियंस हॉल, हाजरामा टेम्पल, तो इस टाइप का कुछ यहाँ पे ऐसा है, ऐसा इन्होंने यहाँ पे लिखा है। तो मुझे तो लगता है ये भी आखिरकार एक जो अभी का स्ट्रक्चर बाकी है, ये इतना सैकड़ों साल पुराना है। सिर्फ हम इस नतीजे पे पहुँचते हैं कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है या ऐसा होगा, उसी को मान के हम चल रहे हैं। जाहिर है उसमें भी सब्जेक्ट टू करेक्शन वाला चीज़ तो होता ही है। और ये पत्थर के रख रखाव किस तरह से रचाए गए हैं, आप इसको भी इमेजिन कर लो। पत्थरों को इस ढंग से एक दूसरे के ऊपर खड़ा किया है कि वो सालों सैकड़ों साल तक जैसा कि वैसा नज़र आ रहा है। ताकि जिसमें जान नहीं थी, जिनमें जान नहीं थी वो इस तरह से ध्वस्त होने के कगार पर है। यहाँ जितने भी मंदिर है, जितने भी मूर्तियाँ, ये सब उद्ध्वस्त फॉर्म में, रूइन स्टेट में, खंडित हो गई है। इसलिए यहाँ पे किसी मंदिर में किसी जगह कोई किसी भी प्रकार की पूजा वूजा नहीं की जाती। ये सिर्फ अभी वर्ल्ड हेरिटेज के माध्यम से इसको संजोया रखा है, जैसे कि वैसे ही यहाँ पे बनावट यहाँ पे रखी गई है। इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते, यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता, सब वर्जित है। जो है जैसा है वैसे फॉर्म में आप देखो इसको और एंजॉय करो, जानो बस। ये आर्कियोलॉजी का म्यूज़ियम दिखाई दे रहा है, जहाँ पे ज़माने की सब मूर्तियाँ और पत्थर रखे हैं। लोटस टेम्पल, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स। और यहाँ वैसे अंदर तो वीडियो शूटिंग भी अलाउड नहीं है, वीडियो कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए मोबाइल पे जो स्नैप्स ले सकते वही लेके अभी काम चला रहे। तो ये है इस वक्त जो आप देख रहे हो, ये हाथीशाला, यानी इसको हाथियों को ट्रेनिंग करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए शायद यहाँ पे बनाया गया हुआ ये एक स्ट्रक्चर है। और ये बहुत ही अच्छी कंडीशन में अभी फ़िलहाल दिखाई देती है। ये जो इतने पूरे शायद हम्पी के जो एरिया में जो हमने देखा, ये कुछ गिने चुने मंदिरों की दीवारें वगैरह छोड़ी, तो बाकी सब एकदम से उद्ध्वस्त हो चुकी है। लेकिन ये एक ऐसी वास्तु है, ऐसी शिल्प है जो सुंदरता और पूरी तरह खंडित नहीं हुई है, सुंदरता से अभी भरपूर है ये। और बेसिक स्ट्रक्चर इसका अभी भी ज़िंदा है। ऊपर का घुमज वगैरह थोड़ा सा नष्ट हुआ दिखाई देता है, लेकिन बाकी सब जो दीवारें है वो इंटैक्ट है। ये लोटस टेम्पल,
ये देख सकते हो आप, ये क्वींस पैलेस का बेसमेंट है, सिर्फ बेसमेंट बचा है, सिर्फ जोता, सिर्फ फाउंडेशन, बाकी ऊपर का कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये बचा खुचा जो भी अपना मोनूमेंट है वो वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर ने उसे अपने कब्जे में लेकर बोलो या फिर अपने अंतर्गत लेके उसे रखा है। स्टेटस को कंडीशन में एज इट इज़ जिसे कहा जाता है, उसे कुछ भी हम कर नहीं सकते। जो मिला है हमको विरासत में, उस विरासत को हम अगली नई कई पीढ़ियों तक हमें उसको संभालना है, और जैसा कि वैसा संभालना है। उस निशानी को हम आने वाली पीढ़ी को उसी हिसाब से उनके सामने हम बीता हुआ कल उनकी याद के लिए, उनको जानने के लिए हमें रखना है, और उस तरह से इसे प्रिजर्व किया गया है। तो ये पूरा लोटस टेम्पल प्रीमाइसेस उसका महल का कभी कभार यहाँ हुआ करता होगा महल, और वो स्वर्गीय, यहाँ पे कल्पना ही कर सकते हो कि स्वर्ग जैसा माहौल शायद यहाँ होता होगा। वक्त के साथ साथ, युग के साथ साथ सब बदल चुका, और जो स्वर्ग की कल्पना है वो सिर्फ अभी कल्पना ही बचकर रह गई है। लेकिन खुशी की बात है कि वो कल्पना करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ ज़िंदा है, कुछ यादें, कुछ तस्वीरें ज़िंदा है, जिसके चलते हम फिर से एक कल्पनाओं में ही सही हम जिंदा कर सकते हैं उस बीते हुए स्वर्ग को फिर एक बार। सामने दिखाई दे रहा है, ये है मीनार, जिनाना का निगरानी मीनार है ये। तो ये पूरा जो रानी का महल था, और यहाँ पे सारा जनान खाना हुआ करता होगा, उस जनान खाने को प्रोटेक्ट करने के लिए, वॉच करने के लिए वहाँ से सोल्जर्स, दासियाँ वॉच करती होगी, ऐसा यहाँ पे हम समझ सकते हैं। तो ये है रानियों का स्नान गृह। इसके आजू बाजू में भी एक छोटा सा खंडक नज़र आ रहा है। देखते हैं अभी किस साइड से ओपन है या नहीं है। कोई जाने नहीं पाए और कोई वहाँ पे झाँक कर नहीं देखना पाए, इसलिए शायद ये ऐसा बनाया गया है खंडक। यहाँ गाइड की भी व्यवस्था उपलब्ध है हम्पी में, लेकिन वो 2000 रुपये लेते हैं पूरा ये सब बताने के लिए। जो माना जाता है या जो बिलीव टू बी है, हम बिलीव टू बी को हम ख़ास तौर से मैं बोल रहा हूँ, हर जगह लिखा है इट इज़ बिलीव टू बी। तो ये बिलीव टू बी हमको समझाने के लिए यहाँ लोकल गाइड 2000 रुपये लेते हैं, और हम उसकी नज़र से हम देखने लगते हैं, अपनी नज़र से नहीं। हम चाहते हैं हम अपनी नज़र से खुद इमेजिन करते हुए, उसको जानते हुए चलिए, इसलिए हमने तो गाइड लिया नहीं है। ऐसे रास्ता भी बनाया है फिलहाल खंडक के ऊपर से। माना जाता है ये तुंगभद्रा रिवर का बेसिन है हम्पी में, जो हम तुंगभद्रा डैम पे भी जा चुके हैं, और इसका संबंध किष्किंधा नरेश से, किष्किंधा नगरी से है। ये यहाँ से एंट्री है क्वींस बाथ की। ये कुछ अच्छा स्ट्रक्चर इस तरह से अभी तक बचा हुआ। ये सब बाथ टब बड़ा वाला। तो ये भी इमारत जो है वो अभी तक बुलंद है, बच गई है रुइन होने से, खंडित होने से पूरी तरह। कुछ अवशेष अच्छी तरह अच्छे कंडीशन में है अभी। ये देख सकते हो, शायद पानी के लिए बनाया गया है, यहाँ से पानी टब में आता होगा। यहाँ से रानियाँ नीचे उतरती होगी, और यहाँ पूरा तालाब पानी से भरा हुआ, उसमें नहा धो के फिर अपने महलों में कार्यरत होती होगी।
पानी जाने के लिए उस ज़माने में भी सब व्यवस्थाएं की थी, वो दिखाई दे रहे हैं आउटलेट्स। तो ये सारा जो काम है वो महाराजाओं का काम है। उस वक्त भी अमेरिकी की झलक यहाँ पे हम देख सकते, इमेजिन कर सकते। गरीबी तो हम जानते हैं कि उस वक्त भी, उस ज़माने में भी जो सोल्जर्स या फिर जो काम करने वाले होंगे वो किस हालत में रहते थे, क्या उनकी जीवन शैली होती थी, ये हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह, बहुत बखूबी से। और जो महलों वाले हैं, महलों में राज करने वाले, उनकी हकीकत भी हम समझ सकते हैं। सोने चांदी से, हीरे मोती से लदे हुए एक तरफ वो लोग और एक तरफ जो मज़दूर जिन्होंने ये सब इमारतें खड़ी की होगी अपने खून भरे हाथों से। सरस्वती मंदिर, चंद्रशेखर मंदिर, स्नान गृह, अष्टकोनी स्नान गृह, ऑक्टागोनल बाथ। तो ये एक धरोहर अभी अच्छी तरह से संजोई है, चंद्रशेखर मंदिर। पूरा के पूरा एक गांव, पूरा के पूरा एक बस्ती जो कि एज इट इज़ है। इसलिए हमें खुशी की बात है कि ये इंटरनेशनल लेवल पे इसको हेरिटेज बना के रखा है।